Hello and welcome. Dear kids, in first video of Making of Global World, we have discussed about the globalization, how the food travels and all. In this video, we'll study how the new world, the economy of the world takes shape during 1815 to 1940, right? अब जो हम स्टार्ट करते हैं इसमें देयर वर लॉट ऑफ चेंजेस इन 19th सेंचुरी. इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे. ये सारे चेंजेस हुए थे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग बढ़ा था. तो इससे क्या हुआ, इन चेंजेस की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज पहले जंगलों में, फिर गाँव में, अब शहरों में रहने लगी. तीन तरीके के फ्लो उस टाइम नोटिस किए जाते हैं इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में. फ्लो और मूवमेंट मतलब फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश में चीजें फ्लो हुई, इसी को इकोनॉमिक एक्सचेंजेस बोलते हैं. इकोनॉमिक मतलब ट्रेड का इधर उधर एक्सचेंज होना एक देश का दूसरे देश से. अब तीन फ्लो कौन कौन से? फ्लो ऑफ ट्रेड, सामान एक जगह से दूसरी जगह, या लाइक व्हीट एंड क्लोथ एग्जाम्पल है इसके. फ्लो ऑफ लेबर, people started migrating from one country to another countries in search of jobs and employment. तीसरा फ्लो है फ्लो ऑफ कैपिटल. कैपिटल होता है पैसा. तो पैसे का फ्लो कैसे हुआ? लोगों ने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी पैसा लगाना शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया पैसा कमाने के लिए. कैसे हुआ आगे भी डिस्कस करेंगे. अब इसमें इकोनॉमी कहां से स्टार्ट हुई? फूड सफिशिएंसी से स्टार्ट हुई. डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल दे लाइक टू हैव फूड सफिशिएंट, मतलब खाने पेट भरना सबसे जरूरी था. फूड सफिशिएंट रूप से उगाने लगे, ग्रो करने लगे अपने अपने कंट्रीज में. इसी के बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, रेनेसां पीरियड जो हुआ था. तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वर कॉर्न लॉज. तो कॉर्न लॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें क्या हुआ था? पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम लेट 18th सेंचुरी में 1790 के आसपास इंग्लैंड में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई. पॉपुलेशन बढ़ने से फूड की डिमांड बढ़ी ब्रिटेन में. अब ब्रिटेन में ड्यू टू इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से लोगों ने खेती छोड़ दी थी और सिटी ड्वेलर्स यानी सिटी में रहने लगे थे. तो इस वजह से डिमांड बढ़ गई फूड ग्रेन की और प्राइसेस जो है वो बढ़ गए, प्राइसेस रेज. उसके बाद क्या हुआ कि ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लैंडेड ग्रुप्स, जो जमींदार लोग हैं, जो किसान थे, उनकी प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने रेस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न लॉज. ध्यान रखिए इसका, कॉर्न का यानी अनाज का इंपोर्ट बंद कर रखा था. दुनिया में बहुत अनाज हो रहा था लेकिन इंपोर्ट नहीं होने दे रहे थे वो बाहर से. यही कॉर्न लॉ बोलते हैं. द लॉज which allowed government to do this, क्या restricted the import laws, were called corn laws. इन्हीं को हम corn law के नाम से जानते हैं. later on city dwellers ने और सिटी में रहने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को एबॉलिश कर लिया. अब कॉर्न लॉ को एक लाइन में अगर याद करें तो उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने कॉर्न यानी अनाज के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाए थे. वही लॉ को कॉर्न लॉ बोलते हैं. थैंक यू. अब हम पढ़ेंगे, देखिए कॉर्न लॉ हमने पढ़ लिया है. इम्पैक्ट ऑफ एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ, जो एबॉलिश किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंडस्ट्रीज और लैंडेड ग्रुप्स के प्रेशर में इंपोर्ट कर सकते थे कॉर्न्स को, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. नाउ मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, फूड कुड बी इंपोर्टेड एट द चीप रेट्स, सस्ते दामों में इंपोर्ट किया जा सकता था. ब्रिटिश एग्रीकल्चर जो हो गई वो कंपीट नहीं कर पाई इंपोर्ट जो हो रहा था फूड ग्रेन से, यानी कि ब्रिटिश एग्रीकल्चर खत्म सी होने लगी. वास्ट एरियाज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, बहुत सारे एरियाज बड़े बड़े वो अनकल्टिवेटेड बिना खेती के छोड़ दिए गए. हजारों आदमी औरतें अनएम्प्लॉयड हो गई. अनएम्प्लॉयड की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, आप उसको ठीक कर लें. अनएम्प्लॉयड, दे फ्लोक्ड, वो वहां से फ्लोक कर गए मतलब सिटीज की तरफ, और एम्प्लॉयड एंड दे फ्लोक्ड टू द सिटीज और माइग्रेटेड ओवरसीज. जब अनएम्प्लॉयड हो गए तो कहीं ना कहीं जाएंगे, शहरों की ओर गए,
और दूसरे शहरों की और दूसरे देशों में भी गए, ओवरसीज़ भी चले गए। अब फूड प्राइसेस जब गिर गए तो कंजम्पशन बढ़ गया, जो चीज़ सस्ती होती है उसको लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी तो लोगों की इनकम बढ़ रही थी, तो इम्पोर्ट ऑफ फूड भी जो है वो बढ़ रहा था, क्योंकि खेती नहीं हो रही थी इंग्लैंड में इंडस्ट्री ज़्यादा थी तो लोग काम करते थे, पैसा मिलता था, तो खेती नहीं हो रही थी, इसलिए फूड की जो कंजप्शन है वो बढ़ गई सॉरी, इम्पोर्ट भी बढ़ गया। इससे क्या हुआ, हैंस इन ईस्टर्न यूरोप में, पूर्वी यूरोप में, रशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ज़मीनों को साफ कर करके फूड प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया जाने लगा, ताकि ब्रिटेन की फूड की डिमांड को पूरा किया जा सके। रेलवेज एक्सपेंड हुई, पोर्ट नए बनाए गए, रेलवेज तो फिर वो गेहूँ धान लेके जाना पड़ता था, तो उसके लिए पोर्ट्स बनाए गए, शिप से आता था। कैपिटल फ्लोट फ्रॉम लंदन, तो कैपिटल जो लोग पैसा कमा रहे थे वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की तरफ सामान, जो ग्रेन्स थे, अनाज था, उसको खरीदने में कैपिटल का फ्लो हो गया था लंदन से बाहर की तरफ। लेबर जो थी वो माइग्रेट हुई यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए। लगभग 150 मिलियन पीपल लेफ्ट ब्रिटेन, यूरोप एंड वेंट टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। दिस इज हाउ ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी टुक शेप। इकोनॉमी टेक्स शेप जो टॉपिक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी हाउ डिड इट टेक प्लेस, शेप, तो वो भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है। नाउ फूड केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रोन बाय लैंड लो पेड वर्कर्स ऑफ यूरोप, अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन। ध्यान से सुनिएगा कि फूड जो इंग्लैंड में आता था वो गांव से नहीं आता था, उसके खेतों से नहीं आता था, बल्कि लो पेड वर्कर्स। इसके साथ 2 पॉइंट एक साथ जुड़ जाते हैं कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया और कैरेबियन आइलैंड, जो वेस्ट इंडीज का एरिया है, वहाँ में लो पेड वर्कर्स जाने लगे, अंग्रेजों ने भी भेजे, वो अनाज उगा के पैदा करते थे और ब्रिटेन को इम्पोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था। अब एट द सेम टाइम, बुक का नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। एट द सेम टाइम आपको देखना है कि व्हाट हैपेंड इन इंडिया। उस टाइम इंडिया में क्या हुआ। दैट टाइम, नंबर 1, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट बिल्ड कैनाल्स, नेटवर्क ऑफ इरिगेशन, नए नए सिंचाई के साधन, उन्होंने कैनाल्स बनाए। टू कन्वर्ट डेजर्टेड वेस्टलैंड, राजस्थान के पास का इलाका है, डेजर्टेड वेस्टलैंड थी, उसको फर्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए नहरें बनाई गई, ताकि कॉटन का ग्रो किया जा सके, कॉटन व्हीट को ग्रो किया जा सके और एक्सपोर्ट किया जा सके। केनाल कॉलोनीज एस्टेब्लिश्ड, न्यू इरिगेशन एरियाज बनाए गए, तो उसके लिए केनाल कॉलोनीज उनको बोला गया। कॉटन ऑल्सो ग्रोन टू फेड द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ इंग्लैंड। कॉटन इंडिया में ग्रो किया जाने लगा ताकि इंग्लैंड की टेक्सटाइल मिल्स, कपड़े की मिल्स ग्रो कर सकते, उन रॉ मटेरियल मिल सके। 1820 से 1940 में वर्ल्ड का जो ट्रेड था वो 25 to 40 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, इतना टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, नोट्स हैं आपके लिए सीधे सीधे। थैंक यू।